बात सुनिएगा। फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। नूर घर पर है? तुम कौन हो? मैं रोहान, वो शादी की तकरीब हुई थी ना, वहां मुलाकात हुई थी, शायद आपको याद हो। अच्छा ठीक है। ये चीजें बच गई थी, वही लेकर आया। नूर घर पर है, लेकिन चाहो तो मुझे भी दे सकते हो। नहीं, मैं खुद उन्हें देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बुलाती हूँ मैं। नूर आपा। हाँ, आपका कोई दोस्त आया है। मेरा कौन सा दोस्त आया है? रोहान जिद कर रहा है कि इसे आपसे मिलना है। आ रही हूँ। नूर साहबा, क्या हाल है? ठीक हूँ, शुक्रिया। खैरियत है? शादी की तकरीब में जो चीजें बांटी गई थी वही है ये। एलिफ ने कहा कि वापस दे दूं। अच्छा, जहमत की तुमने। कैसी जहमत? वैसे भी तुम्हें देख लिया। लाओ, मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो, बुरा ना लगे तो वहां रख दो। हाँ, वहां रख दो इसे। शुक्रिया। मैं कह रहा था कि जब इतना दूर आया हूं तो किसी कैफे में चले। कैफे? नहीं, मुनासिब नहीं लगता। ज्यादा देर के लिए नहीं, बस कुछ खा पी लेंगे। नहीं शुक्रिया, लेकिन मुनासिब नहीं है। तो फिर किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहां तुम्हें मुनासिब लगे। दरअसल मैं अभी फारिग नहीं हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। तुम अभी मसरूफ हो तो फिर मैं ही खुद को मुनासिब जगह ढूंढता हूँ, फिर वहां चलेंगे। ठीक है। ये ठीक है ना? मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जरा नूर को तो देखो, मेरे भाई को पसंद नहीं करती और इस डिलीवरी बॉय के साथ चक्कर चला रही है। ज़ैनब खातून, पता नहीं आपको खबर है या नहीं, लेकिन आज मेरे मुतालिक काफी खबरें फैल चुकी हैं। हाँ, सुबह देखी थी। जाहिर है मैं एक जानी पहचानी शख्सियत हूँ, इसलिए सहाफ़ी इस मामले का पीछा नहीं छोड़ेंगे। यानी आपकी भी तस्वीरें शाया हुई हैं, वो आप तक भी पहुँच सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस मामले की तरदीद कर दें। आरज़ू साहिबा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं झूठ नहीं बोलती, लेकिन असल बात यह है कि आपका असल मसला यह है कि आप इस वाक़े को इस कदर छुपाने की कोशिश कर रही हैं। इससे नुकसान भी सिर्फ आप ही को होगा। मुझे मालूम है कि दूर से ऐसा ही लगता है, लेकिन शायद मैं समझा नहीं पा रही हूँ। मैं मुश्किल वक्त से गुजर चुकी हूँ, मैं डिप्रेशन में रह चुकी हूँ। मेरे शौहर हमेशा मेरे साथ थे, हमेशा मेरा हाथ थामा। कारोबार सही नहीं चल रहा उनका, इसलिए गुस्सा आ गया उन्हें। अच्छा, तो इसीलिए अब वो आप पर हाथ उठा सकते हैं। देखें, किसी की पर्सनल लाइफ से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब आप आवाम में इतनी फेमस हैं तो आपको तो एक एग्जाम्पल बनना चाहिए। मेरा तो यही ख्याल है इस बारे में। आप क्या कहती हैं? वो वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जो आदमी आपके साथ सड़क पर ऐसा सलूक करे, आप उसको मोहब्बत कहती हैं? सॉरी टू से, मोहब्बत ये नहीं। मैं बिल्कुल फंस के रह गई हूँ। जी, मैं देख रही हूँ, लेकिन ये रास्ता अपने लिए आपने खुद चुना, इसमें किसी का क्या कसूर? हाँ, मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी कभी ऐसे रास्तों पे भी चलना पड़ता है, और इन रास्तों का कोई शॉर्टकट नहीं होता आरज़ू साहिबा। और वैसे भी यहाँ बात आपकी जिंदगी की है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, तो मेरे खिलाफ साजिशें की जा रही है, तलाक के लिए गवाह बना रही हो। चलो घर चलो फौरन, चलो। क्या हो गया आपको? आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कोई पुलिस को बुलाए जाके जल्दी से। बस करो। क्या कहा? हाँ? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही, सब खत्म हो गया, समझ गए? छोड़ो मुझे, चलो यहाँ खामोशी से घर चलो, छोड़ो मुझे। तुम मुझे तकलीफ नहीं दे सकोगे, मैं तलाक ले रही हूँ तुमसे।
तुम ही हो जो इसे भड़का रही हो। हाँ, तभी से बात करो, अपने हाथ में रहो। तुमने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया, उसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। छोड़ो, चलो देख लेना, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। तो करो, शौक से करो, लेकिन कहीं ऐसा ना तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाए। तुम जरा ये तो बताओ, आखिर रहोगी कहाँ? मैं इजमीर जा रही हूँ अपनी फैमिली के पास। तुम्हें लगा मैं नहीं जा पाऊंगी, है ना? छोड़ो, अब कोर्ट में मिलेंगे। चलो निकलो। दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। देख लूंगा तुम दोनों को, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। पहुंचो। आर यू ऑल राइट? ठीक हूँ और बेहतर हो जाऊंगी। जी जरूर होंगी, और मुझे मालूम है कि ये बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए। इस सिचुएशन में मैं आपके साथ हूँ, खुद को अकेला हर किस ना समझिएगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम ना होती तो मैं ये ना कर पाती, जानती हो ना। मेरे कांटेक्ट में एक लॉयर है, आप चाहें तो मैं उससे मिलवा सकती हूँ। आपके लिए वो रिस्ट्रिक्शंस ऑर्डर निकलवा देगा और मैं कोर्ट में आपकी गवाह बन जाऊंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। अल्लाह रहम करे। यानी मैं भी कहने वाली थी कि उसने बढ़ा चढ़ा कर बताया है, लेकिन अम्मी आपने भी उसको अपना दुश्मन कह दिया। अरे चुप हो जाओ बेटा, बस उस बात को खत्म कर दो। वैसे ही मैं शर्मिंदगी से मर रही हूँ, और पछतावा पता क्या है? सोचे समझे बगैर इल्जाम लगा दिया। अल्लाह माफ करे बस। ठीक है अम्मी, अब क्या करें, जो कुछ होना था वो तो हो चुका। मैं इस पछतावे के साथ नहीं जी सकती। मुझे इस मामले को जल्दी हल करना होगा, ऐसे तुम्हारे बाबा भी खुश हो जाएंगे। ठीक है अम्मी, मगर कैसे हल करेंगी? मेरी बात सुनो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। मेरी एक कजन है ना होरिया, हाँ, उसकी बेटी की शादी होने वाली है और उनके हालात तुम्हें पता है। मैं सोच रही हूँ कि उसकी मेहंदी की तकरीब मैं करवाऊँ कफारे के तौर पर। और सजावट का काम एलिफ से करवाया जाए। मगर क्या एलिफ ये मानेगी? वो भी सोच चुकी हूँ। हम कहेंगे कि दुल्हन ने हमारे घर की शादी का पूरा डेकोरेशन देखा, और अब बज़िद है कि जिसने वो डेकोरेशन किया था उसी से करवाऊंगी। किसी और का समझ नहीं आ रहा। मतलब खुला झूठ बोलेंगे हम? हाँ, नेक काम के लिए झूठ बोला जा सकता है, और एलिफ साहिबा का यही तो काम है। वो जरूर करेंगी। वो इनकार करके अपने क्लाइंट्स खराब नहीं करेंगी। बस एक बार वो हामी भर ले शादी के डेकोरेशन के लिए, फिर बात खत्म, और तुम्हारे बाबा भी खुश हो जाएंगे, देखना। इंशाल्लाह अम्मी, क्या कह सकती हूँ। और हम वहाँ बगैर इत्तला के जाएंगे। क्यों? पता भी है वो लड़की मुझसे नाराज है, वो फौरन मना कर देगी। हम कहेंगे गुजर रहे थे इसीलिए सलाम करने आ गए। अच्छा ठीक है, फिर बात ना बढ़ाएं, कल ही चलते हैं। हाँ बिल्कुल जाएंगे। कसम से मेरे कंधों पर बोझ का पहाड़ बन गया है। प्यारी अम्मी। चलो उठो, नमाज का वक्त हो गया है। अम्मी, अम्मी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या? देखिए। आप ठीक तो है ना? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हाय तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अम्मी ये क्या है? हाय, ज़ैनब साहिबा की बेवकूफ़ी है। उन्होंने कहा इसकी मदद करनी है तो मैं भी चली गई साथ। अम्मी आप तो हर चैनल पर आ गई हैं। अब तो वीडियो के व्यूज भी 2 मिलियन हो गए हैं। अरे तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे जन्नत की बशारत मिल गई है। तुम क्यों इतना खुश हो रही हो? सोचा भी है कि अब्दुल्ला साहब भी देखेंगे तो क्या होगा? हाय अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। अम्मी वो औरत बहुत मशहूर है, अब तो सबने देख लिया होगा। आरजू ताज दमीर लिखो, हर जगह आ जाती है। खामोश हो जाओ। नाइला, ये आप मुझ पर क्यों नाराज हो रहे हैं? अरे अब क्या करें, क्या करें? चाचा जान, चाचा संभाल लेंगे। क्या बात कर दी? वो कैसे संभालेंगे? अरे तुम चुप रहो। तो क्या मैं झूठ बोलती? तुम बात ही ना करती, मसलन तुम कुछ कहती ही नहीं। नाइला, तौबा या रब। जी भाभी कहिए। हाँ उमर, अरे तुम फौरन पहुंचो घर। क्या हुआ भाभी? मेरा वीडियो वायरल हो गया। क्या मतलब? मैं समझ नहीं पाया। समझ में ना आना बिल्कुल ठीक है, मुझे भी नहीं आ रहा। अभी नायला ने एक वीडियो दिखाई है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। हमारी वीडियो किसी टॉक शो में भी चलाई गई है। भाभी कुछ समझ नहीं आया।
मत पूछो उमर, मत पूछो। ये सब जैनब साहिबा की वजह से हुआ है। जैनब की वजह से? हाँ भाई, अच्छा खासा हम दोनों वॉक कर रहे थे। एक औरत अपने शोहर के साथ लड़ रही थी और ये बीच में कूद पड़ी। मैंने कहा भी कि छोड़ दो, मगर उन्होंने सुनी नहीं। कैसा झगड़ा भाभी, क्या कह रही है? एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा था, हाथ टूटे उसके, उसको जिंदगी में कभी सुकून की सांस ना आए। खैर वो एक अलग बात है, मगर हम लोग क्यों टीवी पर आ गए? करोड़ों ने देखा है हमें। कुछ भी करके रोको इस वीडियो को और वायरल होने से, वरना अब्दुल्ला साहब तो मुझे जान से मार देंगे। ठीक है भाभी, ठीक है, आप फिक्र न करें, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। उसे इंटरनेट से भी हटवाओ फौरन। वो नायला करी थी कि आरज़ू ताज दमीर लिखोगे तो पूरी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, आप घबराएं मत, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। क्या क्या ड्रामे है यार। यही रह गया था करने को। आरज़ू ताज दमीर। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो वरना पुलिस को बुला लूंगी। कोई मदद करो, कोई है यहाँ पर? Are you all right? पेट ज्यादा तो नहीं हो रहा आपको? उसने मेरे सीने पर मारा। आई थिंक आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। नहीं, नहीं जाना। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आए। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस यूं ही एक छोटी सी बात हो गई थी, उसे ही बस देख रहा था। जिस तरह से फौरन बंद कर दिया, लगता है कुछ छुपा रहे हो मुझसे। आपसे तो झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। भाभी से वादा भी किया है, लेकिन बताओ बताओ, अब तो आदत हो गई है मुझे। दरअसल बात यह है कि वो अवाम की आवाज मरियम खातून, हाय सब्र, हाय सलामती। आखिर उसका वहां क्या काम था? हेलो, गुड आफ्टरनून। क्या मैं आज की हीरोइन से बात कर रहा हूँ? क्या मतलब? आप टीवी पर हर जगह हैं ज़ैनब खातून। ओह नो, आपने भी देख लिया क्या? ना सिर्फ देखा, बल्कि बहुत फख्र महसूस किया। सच कह रहे हैं? हाँ, इस पर हैरान क्यों हो रही हो? देखो ना, इस माशरे में इतनी सारी औरतें जुल्म का शिकार हो रही हैं और तुमने एक का हाथ थामा। ये वाकई बहुत काबिल तारीफ अमल है, मुबारक हो तुम्हें। उमर, थैंक यू सो मच। तुमने तो मुझे खुश कर दिया। तुम्हें खुश होना भी चाहिए। एक्चुअली उसके बाद भी कई वाकयात हुए थे। आरज़ू साहिबा ने अपने शौहर से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। I mean, वो उस आदमी से अलग हो रही है। मेरी आरज़ू से मुलाकात हुई है। इन शॉर्ट कहूंगी कि वो आजाद होना चाह रही है। बहुत खूब हुआ, वाकई सच कह रहा हूँ। तो फिर क्यों ना हम तुम मिलकर इस बात को सेलिब्रेट करते हैं? शाम में कहीं खाने को साथ चलते हैं, क्या कहती हो? नहीं, आज नहीं, फिर किसी और वक्त। आज मुझे एलिफ से मिलना है। आजकल उसका मूड कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगा है, इसलिए मुझे उसके पास जाना है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ खास बात नहीं है, बस काम की परेशानी है। अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है और एलिफ को भी मुनासिब लगे तो वो भी आ जाए। शायद मैं काम के हवाले से कोई मदद कर सकूं। पहले मैं उससे पूछ लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ठीक है, तुम पूछ लो उससे। बात होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
बेटी, क्या तुमने वाकई सोच लिया है कि तुम्हें पढ़ाई छोड़नी है? देखो बेटी, बात सुनो, तुम्हारे भाई बहन ने तुम्हारी तालीम की वजह से ही पढ़ाई नहीं की, उनके बारे में सोचो। मैं बाद में पढ़ लूंगी बाबा, स्कूल छोड़ने का थोड़ी कह रही हूँ, बस कुछ दिनों की बात है। बेटी, बाद में कहाँ से आएंगे हमारे पास इतने पैसे? मैं इसके लिए जॉब कर लूंगी बाबा, वेट्रेस बन जाऊंगी या डिलीवरी का काम कर लूंगी। मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, सब कुछ हो जाएगा। हेलो, मैंने 1 साल का गैप लिया था, लेकिन अब मैं एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल, सबसे पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया। आ जाएं। बाबा, खैर तो है बाबा, आज मेरे पास कैसे? सोचा आकर देखूं कैसा चल रहा है। अच्छा किया बाबा। कुछ पियेंगे? चाय कॉफी वगैरह पेश करूं आपके लिए? नहीं, रहने दो, पहले कुछ बातें कर लेते हैं। जरूर बाबा। तुम मुझसे नाराज हो? नहीं बाबा, कैसी बात कर रहे हैं, खुदा ना करे। तुम हक पर हो, नाराज हो सकते हो। देखो बेटा, दरअसल मेरी सोच थी। जी बाबा, आप कहिए, मैं सुन रहा हूं। बेटा, कल मैं तुम लोगों पर नाराज हुआ। तुम्हारी बीवी ने शायद दिल पर लिया, दुखी भी हुई, लेकिन पैसे बहुत थे, इस तरह कह दिया मुनासिब नहीं। बाबा कसम से मुझे नहीं पता था रकम इतनी ज्यादा है। मुझे इस बात का अंदाजा है बेटा, गलत फहमी हो गई थी। बेटा, हमारे हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजी वार्ड के लिए एक तंजीम बन रही है, मेरी बात सुनो। तुम उसके इफ्तिताह में तकरीर करोगे, यही मुनासिब होगा। मैं बहुत दिल से चाहूंगा बाबा, अगर आप इजाजत दें। इजाजत क्यों नहीं दूंगा? मेरा एक जानने वाला है जो लोगों के सामने बोलने की तरबियत देता है। अगर तुम 1-2 क्लासेस उससे ले लो तो तुम्हें उससे फायदा होगा। बाबा, मैं दिल से चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं उससे बात करता हूँ, फिर बताता हूँ। बाबा, अल्लाह जज़ाए खैर दे, आप जैसे हैं वैसे ही रहें। वाह भाई, उस घटिया आदमी को तो मजा आ गया होगा सच में। एलिफ, अगर तुम अपने बात करने के अंदाज को थोड़ा सॉफ्ट रखो तो अच्छा होगा। उमर भाई, माजरत के साथ, मैं वो इंसान हूँ जिसके दिल में जो होता है फौरन बोल देती है। आप आदी हो जाएंगे वक्त के साथ। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। बिल्कुल। उस बीवी पर हाथ उठाने वाले के लिए ये अल्फाज भी तारीफ है, माफ करना। एनीवे, नतीजे के तौर पर मामला अब कोर्ट में है, उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे भी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। ज़ैनब जान, एक बात कहूँ तुमसे, मेरे ख्याल में तुम औरतों के हुकूक पर एक तकरीर तैयार करके उससे नशर कर दो। रिकॉर्ड तोड़ देगी तुम्हारी तकरीर, देखना। क्या पता तुम इसी तरफ आ जाओ। हाँ बिल्कुल मेरी जान। बाय द वे, डेली मैं अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में बताती हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो बोल सकती हो। हाँ हाँ, कारोबार कैसे डुबोया जाए के उन्वान से अपने सिंपोजियम का आगाज करूंगी मैं। खैरियत तो है एलिफ? हाँ खैरियत ही है, बस थोड़ी माली तंगी है, यानी आमदनी और खर्च का तवाज़ुन बिगड़ गया, मगर मैं संभाल लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो वाकई मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत शुक्रिया आपका उमर भाई। साल के इस वक्त वैसे भी हमारे कारोबार में थोड़ी सुस्ती आ ही जाती है। वाकई तुम्हारे काम का भी एक सीजन ही होता है। ऐसा ही है।
शादी, बैचलर्स पार्टी और बाकी चीजें वगैरह। तबला, ढोल, ताशे, ये सब। बिल्कुल। वैसे अगर गर्मियों में कुछ ना चला तो आप दोनों की शादी करवा देंगे। अरे आपा नाराज हो गई फौरन। अरे आपा मजाक कर रही थी मैं। बोलने से पहले सोच लिया करो, हम बाद में बात करेंगे। बाद में बात करने का मतलब क्या है मैं समझा दूं आपको। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा बयान बाद में लूंगी इनके मुताबिक। आई एम सॉरी उमर साहब, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया, ये बहकी बहकी बातें कर रही है। मजाक बुरा नहीं था। बाबा डिनर पर आने वाले हैं जिमल। ओह, फिर ईमान का शो शुरू हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। ईमान की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। खैर मेरा जहन भी बटा हुआ है। दुआ, तुम मुझे परेशान सी लग रही हो, क्या कोई बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं है। क्या अजलान के साथ झगड़ा हुआ है? मेरा आर्गुमेंट तो हुआ था उससे, लेकिन तुम्हें बाद में बताऊंगी। ओह अच्छा, तो तुम लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। मुझे तो शादी का मतलब यही लगता है कि वक्त के साथ लोग लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। जिमल, इंशाल्लाह हमारी शादी वैसी नहीं निकलेगी। क्या उसके खानदान की वजह से? मुझे अंदाजा था। खैर छोड़ो। जिमल देखो, मैं तुम्हें एक बात बताने वाली हूँ, लेकिन किसी को मत कहना, ठीक है? ठीक है, कहो। आज मैं यूनिवर्सिटी गई थी। एजुकेशन कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। क्या? मॉम को पता चलेगा तो खुशी से पागल हो जाएंगी। जिमल, मैं तुमसे कह रही हूँ कि किसी को नहीं पता चलना चाहिए, और तुम कह रही हो कि मॉम खुश हो जाएंगी। नहीं, मेरा मतलब अगर पता चलेगा तो खुश होंगी। अच्छा, आप क्या करोगी और बच्चा कहाँ रहेगा? पढ़ाई करूंगी बस, और बेबी मेरे साथ आएगा जाएगा। और असलान? असलान को भी नहीं पता चलेगा, यानी किसी को भी नहीं पता चले, कम से कम कुछ अरसे तक। देखो दुआ, ऐसा ना हो ये बात आगे जाकर मुसीबत बन जाए। मुसीबत क्यों? वैसे भी तो शुरू करनी थी एजुकेशन, बस जरा पहले कर दी। ठीक है, बस तुम अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, रखूंगी। तुम भी अपना ख्याल रखना। मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। मेरी तरफ से भी बहुत सारा प्यार। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। तैयार हो तो क्या नीचे चले? चलो। जरा देखना मेरी तरफ। ऐसे मुंह बना कर रहोगी घर में? अजलान, तुमने पूरी फैमिली के सामने मुझे बच्चों की तरह डांटा था। तुम्हारे लिए आम सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए माफ करना आसान बात नहीं है। हाँ ठीक कहा तुमने, मुझे माफ कर दो। देखो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हाँ, मेरी आवाज ऊंची हो गई थी। मेरी प्यारी बेगम, देखो जरा मेरी तरफ। देखो, ये हर घर में होता है। अम्मी और अब्बू को देख लो, देखा है ना वो लोग कैसे छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। अजलान, मरियम अम्मी नहीं हूं मैं, और ना ही उन जैसा बनना चाहती हूं मैं। लिहाजा तुम भी अपने बाबा जैसे न बन जाना। मैं समझा नहीं। देखो, मुझे तुम्हारे अम्मी बाबा से कोई जाती इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन उनका अंदाज, उनकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी पहचान रखें, सबसे अलग हों और एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहें। इस तरह की छोटी मोटी बातों पे ना रोके टोके एक दूसरे को। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ कि हम किसी के जैसे ना हो। हम अगर जो हमने अपने बड़ों से सीखा है उसे भी एक तरफ ना रखा जाए। चलो प्लीज अब ऐसा मुंह मत बनाओ मेरी जान। चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ हमारे बच्चे के लिए, वो उदास हो जाएगा। ठीक है? अच्छा ठीक है।
अब्दुल्ला साहब। आओ मरियम खातून आओ। खैरियत तो है? आप अक्सर यहाँ तो नहीं बुलाते मुझे। शायद तो मुझे कुछ बताना चाहती हो इसीलिए बुलाया है। मैं नूर के साथ कल हजरत अजीज महमूद हुदाई के मजार पे जा रही हूँ। कैमरों वाले भी आएंगे। कौन से कैमरे? तुमने टीवी के प्रोग्राम्स में जो आना शुरू कर दिया बेगम। अरे अब्दुल्ला साहब, आपने भी वीडियो देख ली क्या? बिल्कुल देख लिया बेगम। कसम से उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं ऐसे मामलात में दखल नहीं देती, आप जानते हैं। और मियाँ बीवी के दरमियान तो बिल्कुल भी नहीं बोलती, ये भी आप जानते हैं। खातून, इसमें छुपाने या डरने की कोई बात नहीं। मियाँ बीवी के बीच नहीं आना चाहिए, बिल्कुल। मगर ये मामला अलग है। ऐसे हालात में आना पड़ता है। इस दुनिया में हर किसी का किसी न किसी पर हक होता है। अगर किसी को गलती पर देखो तो उसको सही रास्ता दिखाने का अल्लाह की तरफ से हुक्म है। सच बताऊं तो मुझे सिर्फ एक ही बात का डर था कि आप नाराज ना हो जाएं। हाय, सुबह से परेशान हो रही थी अब्दुल्ला साहब। क्या नाराज हो तुम? कभी तो एक बार तुम अपने बाबा के सामने डटकर खड़े तो हो जाओ। अरे खड़ा तो हुआ था मैं। हाँ, बहुत खूब खड़े हुए, पत्थर की तरह जमकर। मैंने जिंदगी में पहली बार पैसे मांगे थे। तुमने बहुत ज्यादा पैसे मांगे थे नाला। तुमने मुझे बताया नहीं। 3 लाख, खुदा के वास्ते पागल हो गई हो क्या? बाबा के लिए ये तो एक मूंगफली के बराबर है। अगर अजलान मांगता तो दे देते। तुम फजूल बातें मत किया करो। सच कह रही हूँ मैं। वो तुम्हें निकम्मा समझते हैं इसलिए नहीं देते। बाबा की वजह से मुस्तफा ये आया हुआ मौका हाथ से चला जाएगा। वो मुझे तकरीर का कोर्स करवाएंगे जिसके बाद बेहतर बात कर सकूंगा मैं। जैसे कौन से खिताब करना हो, ये ड्रामे मुझ पर मत चलाओ मुस्तफा। ठीक है नाला, क्या कहूँ। चलो उठो, मेहमान आने वाले हैं। मेरी फैमिली में से कोई आए तो खुश्क बिस्किट और चाय दी जाती है, लेकिन दुआ की फैमिली के लिए एहतमाम किया जा रहा है। ला हौला वला कुव्वता, कब खुश्क बिस्किट और चाय दी गई तुम्हारे माँ बाप को? इस घर में दोहरा मयार है मुस्तफा। ठीक है नाला, ठीक है। तो कल तुम्हारे माँ बाप भी आ जाए, और क्या कहूँ मैं। भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी डॉक्यूमेंट है। हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप एक नजर डाल लें। कल सुबह दस्तखत कर देंगे। मेरे देखने की क्या जरूरत है? तुमने मंजूरी दे दी तो ठीक है। चलें, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बहू के वालिद आने वाले हैं। अरे भाई, फिर तो मैं बिल्कुल नहीं ठहरूंगा, मैं जा रहा हूँ। तुम्हें वो आदमी कुछ खास पसंद नहीं शायद। भाई, वो आदमी मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। मैं तो अपनी माँ के पास गया हुआ है, मुझे उससे लेना है। उसको लेकर सीधा घर जाऊंगा। अच्छा, यानी मुलाकात होगी? कोई मुलाकात नहीं होनी, बस दरवाजे से ही चलाऊंगा। ठीक है, कुछ नहीं कहना। वैसे आज दफ्तर से जल्दी क्यों निकला? बस ऐसे ही ज़ैनब से बात हुई थी, सोचा कुछ खा पी लें। एलिफ भी आ गई तो साथ खाना खा लिया। अच्छा, एलिफ खातून भी आ गई? जी हाँ। कुछ कहा उसने? नहीं, कुछ खास नहीं। उसके अपने कोई मसाइल चल रहे हैं, उस पर बात हुई थी। मुझे तो वो एलिफ खातून समझ ही नहीं आई। क्या हुआ है? एलिफ खातून की बेमुरवती के बाद मैंने दिलजोई के लिए कहा कि हमारे होटल का कॉन्ट्रैक्ट ले लें, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जबकि जरूरत थी उन्हें। लगता है बड़ी खुददार है। खुददार तो हैं एलिफ खातून, मगर उनकी खुददारी ने मुझे अफसरदा कर दिया है। मरियम खातून। भाई, मैंने भी कोशिश की बात करने की, पूछा कि कोई जरूरत है तो बताएं मुझे, मगर आप तो जानते हैं ये लोग अपने पैरों पर खड़े होने के आदी होते हैं, इसलिए खुलकर कभी बात नहीं करते। देखो, जब एलिफ खातून को लगा कि उन्हें गलत समझा गया है तो वो खुद चलकर हमारे दफ्तर तक आई। अब जो हुआ उसके बाद मेरा फर्ज बनता था कि मुझे खुद उन्हें फोन करना चाहिए था, जबकि इकराम से फोन करवा दिया, जो बिल्कुल मुनासिब नहीं था। अगर दिल मुतमईन नहीं है तो जाके बात कर ले भाई, उसमें क्या मसला है। चले, फिर मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज उमर। रख दो। कोई कमी तो नहीं रह गई है ना? नहीं नहीं, सब ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मी, एलिफ ने शादी के बचे हुए कुछ चांदी के डब्बे भेजे हैं। मैंने उनको स्टोर में रख दिया है, एक डब्बे के अंदर है, आप देख लीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं बाद में देख लूंगी उन्हें। वो दरवाजे पर जिस लड़की के साथ हंस रही थी, वो कौन था? ये क्या कह रही हो तुम?
माफ कीजिएगा नूर आपा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं बस ये पूछना चाह रही थी कि वो था कौन? शादी में जान पहचान हुई थी तो जाहिर है बात करेंगे, और क्या करना था? इशारे में बात करते क्या? तौबा इस्तग़फ़ार। ज़बान फिसल गई, माफ कर दीजिएगा मुझे। कल से बहुत अफसरदा हूँ, किसी ने आके पूछा भी नहीं कि कैसी हो। मैं तो बस इंतजार ही करती रह गई। तुमने खुद बंद किया था अपने आप को कमरे में, और सुबह तो बात हुई थी ना। हाँ, वो लोग आ गए, बाबा को बता दो। आ जाओ नाइला। ला हौल वला कुव्वत। अब्दुल्ला साहब, यकीन करें, एक वक्त ऐसा था कि मैंने वो कंपनी तन्हे तन्हा संभाल रखी थी, और चूंकि मैं ईमानदारी की वजह से जाना जाता हूं तो इसलिए लोग मुझ पर अंधा एतमाद करते हैं। और यकीन करें, हर दिन मेरे सामने ढेरों पैसे रखे जाते थे, हर दिन। माशाअल्लाह। मरियम साहिबा, जब से आपको देखा है बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे मैं आपके बहुत करीब हूँ। बहुत शुक्रिया। जैसे कि मुझे लगता है कि आप मेरी बड़ी बहन है, माँ की तरह बल्कि। अरे मेरी प्यारी बच्ची, अल्लाह राजी हो तुमसे। अल्लाह आपसे भी राजी हो। आमीन। वैसे मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। पूछिए, जरूर। मैं चाह रही थी कि नजरे बद से बचने के लिए किसी से दम करवा लूं, तो सोचा कि आपके जानने वालों में कोई ऐसा हो जो मुझ पे दम कर दे। क्या आप मेरी इसमें मदद कर सकती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं। हमारी हाफिजा गुलजान है ना, मैं तुम्हें उनका नंबर दे दूंगी। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। और तुम्हें भी। और इस बात को जरा पर्सनल रखिएगा, मुझे एलिफ और ज़ैनब की नजरों से बहुत डर लगता है। क्यों, तुम्हारे उनसे ताल्लुकात खराब? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम आपसे ज्यादा करीब हैं, इसीलिए डर लगता है। वो लोग हमारी तरह नहीं है। अच्छा ठीक है, मॉडर्न होना चाहिए, लेकिन इंसान को इतना भी बेबाक नहीं होना चाहिए। कम से कम मैंने तो अपने खानदान में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और वैसे तो मैं पर्दा करती हूँ, इस वजह से लोग मुझसे ताज्जुब भी रखते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि रेहान जैसे शरीफ आदमी ने ज़ैनब से शादी कर कैसे ली आखिर। लेकिन मैं तो कुछ नहीं कहती, मतलब बिल्कुल खामोश रहती हूँ मैं। बस यही दुआ है कि अल्लाह इन सबको हिदायत दे। आमीन आमीन। यार थोड़ी सी बातें ही कर लो, बिल्कुल जंग लग गया है तुम्हें। तुम्हें हमारी हालत इस काबिल नजर आ रही है? क्या हुआ है हमारी हालत को? हाँ जरा मुझे उमर के बारे में तो कुछ बताओ। क्या मतलब? उमर का क्या ताल्लुक इससे? देखो फौरन दिफा पर भी आ गई। एलिफ देखो, मैं कोई दिफा नहीं कर रही हूँ। अब ये उमर हमारी बात में कहाँ से आ गया अचानक, मैं ये समझना चाह रही हूँ। कसम से सिर्फ अपनी खूबसूरती से शामिल हो गया। एलिफ बस करो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। यार क्या हो गया है, हम आपस में ही तो बात कर रहे हैं। कसम से बहुत खूबसूरत बंदा है, और बाकियों के मुकाबले में कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है वो। तो मैं क्या करूं एलिफ? यार आपा बस भी कर दो, वो बंदा फिदा है तुम पर, साफ जाहिर है। और तुम जैसी समझदार औरत ने ये महसूस न किया हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। अपनी बकवास बंद करो एलिफ, वो तकरीबन हमारा रिश्तेदार ही है। रिश्तेदार है? क्या वो भाई के बहनोई का चचा लगता है? उफ, तुम तो बिल्कुल उन जैसी बातें कर रही हो। तुम्हें पता है मम्मी बिल्कुल ठीक कहती है। हाँ जानती हूँ, बिल्कुल ठीक कहती है। तुम बस मुझे ये बताओ कि क्या वो आदमी तुम्हें पसंद है? वैसे तुम अगर कहोगी कि नहीं पसंद तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। एलिफ तुम पागल हो गई हो, किस तरह की बातें कर रही हो? तुम्हें कदम बढ़ाना चाहिए। तुम्हें मैं अभी बताती हूँ कि कदम कैसे बढ़ाया जाता है। अपनी फजूल बातें और मजाक हर जगह पे मत किया करो। जानती हो ये बात अगर उन लोगों के कानों तक चली गई तो वो इसको सच समझ बैठेंगे। समझ रही हो तुम एलिफ? अरे मेरे जहन में एक बात आई, मरियम तो पक्का ये कहेगी, अरे ये दोनों बहनें तो मुंह उठाकर हमारे मर्दों के पीछे आ गईं। यूनाल खानदान को अंदर से तबाह करने के लिए आई हैं ये दोनों। वो बिल्कुल ऐसा ही कहेंगे। हंसी नहीं आई मुझे, लेकिन ये बहुत मजे की बात है ना? नहीं है।
एक बात कान खोल के सुन लो, दोबारा इस किस्म की बात तुम्हारे मुंह से नहीं सुनूंगी। यार खुदा के लिए तुम भी हंस लो। अच्छा चलो हंस लो ना थोड़ा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, हंस लो तुम भी। एलिफ देखो तसव्वुर करो, सोचो अल्लाह हिदायत अता फरमाए, ये लोग तो वाकई हम पर मुसल्लत हो गए हैं। अब्दुल्ला साहब। बस एलिफ, मुझे ईमान बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मेरी जान, तुम अपने वालिद के साथ किसी दूसरी औरत को देख रही हो, तो तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है अपनी जगह। नहीं, वो बात नहीं है। मुझे कहीं से भी वो शरीफ इंसान नहीं लगती। हमेशा ऐसा लगता है जैसे अदाकारी कर रही हूँ। और वैसे भी मैं उस किस्म की लड़की नहीं हूँ कि बाबा के साथ किसी और को देखकर जलन महसूस हो। ठीक है, अब जो भी है बर्दाश्त करना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। जानती हूँ, हाँ ये जानती हूँ मैं, लेकिन दिल नहीं मान रहा। अच्छा, बाबा की जगह अगर तुम्हारी अम्मी का कोई चाहने वाला होता तो क्या बुरा लगता? अगर अच्छा इंसान होगा तो क्यों बुरा लगेगा? मॉम को दुखी ना करे, उन्हें खुश रखे, मेरे लिए इतना काफी है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। हैरत है, दुनिया की इतनी मॉडर्न लड़की की सोच अचानक कैसे बदल गई? नहीं, मेरी सोच नहीं बदली। हाँ, अगर मॉम का कोई चाहने वाला होता तो तुम्हारी अम्मी और आपा कहती कि ये कोई उम्र है इन हरकतों की। वाह यार, खामोश थी इतनी देर से और बोलते ही आग लगाती। तुमने उकसाया है, और मैंने गलत क्या कहा? मर्दों के लिए सब कुछ जायज है और औरतों के लिए उसूल अलग हैं। ये बताओ, मिसाल के तौर पर तुम्हारी अम्मी और बाबा की तलाक हो जाती तो उनकी जिंदगी में कोई मर्द आ सकता था? अम्मी और बाबा के लिए नामुमकिन सी बात है। ठीक है, फर्ज करो अगर अलैदगी हो जाती तो क्या करते? हो ही नहीं सकती, मगर चलो ठीक है, मान लेते हैं। तब भी अम्मी ऐसा कभी नहीं करती। और वो ऐसा क्यों ना करती? क्योंकि उनकी नजर में ये गैर इखलाकी है। मैं समझ गया, अब हमारा झगड़ा होने वाला, तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अरे भाई कुछ तो बोलो अजलान। बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है झगड़ा हो जाएगा। नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, बात करने में क्या है? अजलान हाथ तो हटाओ। कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। अजलान हम बात तो कर रहे हैं। कुछ नहीं बोलूंगा, देख लो, तुम्हारी राय जाननी है। हाथ हटाओ अजलान। मैं रेस्ट नहीं लूंगा मेरी जान। अरे भाई मैं नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अजलान हाँ भाई, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं, हौसला पस्त नहीं करते और काम शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कहा बॉस। कोई कर्ज मांगने वाला ना हो। हौसला बढ़ाने के लिए शुक्रिया। नूरा, मरियम साहिबा। अस्सलामु अलैकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। एलिफ साहिबा हैं क्या? जी हाँ, आ जाए अंदर। मरियम खातून, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एलिफ बेटी, अब ये साहिबा वगैरह का चक्कर खत्म करते हैं। मैं यहाँ तुमसे कारोबारी बात करने आई हूँ। कैसी बात? मेरी एक रिश्तेदार है, वो हमारे घर की शादी में भी आई थी। उसकी मेहंदी की तकरीब मैं करवा रही हूँ, क्योंकि उनके हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं और वो इस बात पे वज़िद है कि उसकी मेहंदी की तकरीब भी आपसे ही करवाऊँ। तो मैं इनकार नहीं कर सकी और मैंने सोचा कि इस तरह हमारे दरमियान जो बदमज़गी हुई थी वो भी दूर हो जाएगी और एक गरीब की शादी में मदद भी हो जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है, बात करते हैं, आइए। शुक्रिया। वैसे क्या लेंगी आप लोग, चाय या कॉफी? अगर चाय हो तो जरूर लूंगी। नूर बेटी चाय बहुत शौक से पीती है। अगर जहमत ना हो तो मैं भी चाय ही पीऊंगी। मैं अभी लेके आता हूँ। तो क्या आपके जहन में कोई थीम है? कुछ सोचा है आपने उनके लिए? मुझे तो नहीं पता, कोई तस्वीर वगैरह दिखाओ तो आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, मैं लाती हूँ अभी।
अच्छा तो ये वाला देखिए, ये ऑप्शन कैसा लग रहा है? हाँ खूबसूरत है ये। नूर बेटा तुम भी देखो, तुम्हें कैसा लग रहा है? हाँ ये तो वाकई खूबसूरत है। और एक ये ऑप्शन भी है मेरे पास, ये भी अच्छा है। ये कैसा रहेगा? ये भी। अब्दुल्ला, आपको अकेला छोड़ देती हूँ। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे अपनी बीवी की तरफ से माफी मांगने आया हूँ। मेरे ख्याल में आपको अपनी बीवी से बात करनी चाहिए। वो बाहर ही होंगी, आप जाकर उनसे बात कर लें। आप ये मुझे दे दीजिए। माफ कर दीजिएगा खुदारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये सब क्या हो रहा है एलिफ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो अभी तक सदमे में हूँ। संभाल लूंगी मैं खुद को थोड़ी देर में। नहीं, ये काम नहीं ले सकते। हाँ वाकई। वैसे भी इस वक्त इनसे काम मिल भी गया तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। ओह, सब कुछ एक साथ हो गया। कैसे एक ही दिन में एक ही वक्त वो यहां आ गए, और ऊपर से आदमी आशिक बनकर पहुंचा, हाथ में गुलाब लिए हुए। उफ, चुप रहो, मुझे वैसी शर्मिंदगी हो रही है। नूर नाराज हो जाएगी है ना, अपने बाप से बात नहीं करेगी। मुझे क्या मालूम यार, और वैसे भी हमें क्या, यानी मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है इन लोगों से कोई। हैरानी मुझे भी हो रही है, लेकिन इस मामले में मेरा कोई कसूर नहीं है। कसम से क्या कहूं, मैं भी हैरान हूं। हम अपनी रोने वाली हालत पर हंस रहे हैं। मुझे ये बात ज़ैनब को बतानी होगी। तुम्हारी मर्जी अलिफ। मैं फोन करती हूँ उसे। फूल लाया था उसके लिए। देखा मैंने अम्मी, देखा। पूरी जिंदगी मुझे खुश्क टहनी भी नहीं थी, और उस औरत के लिए फूलों की दुकान लेकर पहुंच गया। ये अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं मेरे अल्लाह। इसका मतलब है ये दोनों रोज मिलते होंगे। एलिफ की डिटाई भी देखें, आप उसके कदमों में गिर गई कि वो माफ कर दे। अल्लाह अब्दुल्ला से हिसाब ले इसका। तौबा करें अम्मी, शायद हम किसी इम्तिहान में हैं। अल्लाह आपको जज़ा दे अम्मी, तौबा करें। तौबा या रब, वो आदमी मुझे धोखा दे रहा है नूर बेटा। मेरे सामने ही खड़ा था वो, उस औरत के लिए फूल लेकर। मैंने अपनी जिंदगी दी है उसे, अपनी जिंदगी। 3 बच्चे हैं हमारे, और ये सिला मिल रहा है मुझे। वाकई आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप इतना परेशान मत हो। देखिए आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं पुरसुकून नहीं हो सकती। मेरी तकदीर में यही सब कुछ लिखा है। ये इंसाफ था मेरे लिए। जरा रुकिए,
उनके पास भी कहने को कुछ बातें जरूर होंगी। बाबा इस तरह गिर नहीं सकते अम्मी। जो कुछ हुआ उससे वाज़ेह है सब। उसके चेहरे पे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी, जबकि हम दोनों ने उसे अपनी महबूबा को फूल देते हुए देखा है अपनी आंखों से। ठीक है अम्मी जान, मैंने भी देखा है। सही कह रही हैं आप। बस आप खैरियत से घर चलें, ठंडे दिमाग से सोचेंगे। मैं तो अब उसका चेहरा भी नहीं देखूंगी। 30 साल के बाद ये हरकतें कर रहा है वो आदमी। इस उम्र में ये हरकतें ज़ेब देती हैं। शर्म क्यों नहीं आई उसे? तुम अचानक मेरे पास आई हो, जरूर कोई ना कोई बात है। मैं आपको बताने तो नहीं वाली थी, लेकिन रहा नहीं गया। कहीं डाइवोर्स तो नहीं ले रही? उफ मॉम, कैसी बातें कर रही हैं आप? पता नहीं, बस ऐसे ही जहन में आ गया मेरे। अगर आपके जहन में ऐसी कोई बात चल रही है तो भूल जाइए, मैं बहुत खुश हूँ। ओके दुआ, ओके ओके, आई एम सो सॉरी। बात बाबा और उनकी मंगेतर के हवाले से है। कल रात को वो डिनर पर आए थे और साफ लग रहा था कि वो ड्रामा कर रही है। दुआ, मुझे तो ये बात पहले ही मालूम थी। मालूम तो मुझे भी है, लेकिन सिर्फ वही बात नहीं है ना मॉम। अब यकीनन उसके दिमाग में कोई मंसूबा चल रहा है। वो मरियम अम्मी के पास ऐसे बैठी कि फिर उठने का नाम ही नहीं लिया, मुस्तकिल कान भर रही थी। दुआ, मैं नहीं समझती कि उस लड़की के पास इतनी अकल है कि वो कोई प्लान कर सके। अगर कोई प्लान है तो वो तुम्हारे बाबा का होगा यकीनन। और बाबा समझ नहीं आ रहे क्या हो गया है उन्हें? क्या इस उम्र में अकल चली जाती है? शायद ऐसे ही हो। क्या मतलब? अगर वाकई कोई ऐसी बात है बेटा, तो इसमें यकीनन तुम्हारे फादर का कोई ना कोई मफाद जरूर होगा। मॉम, मैं इस हवाले से बहुत परेशान हूँ। बाबा और वो औरत अजलान के खानदान वालों को अच्छा दिखाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, और ये बात अजलान को कैसे बताऊँ मैं? शर्मिंदगी होगी मॉम मुझे। कहेंगे कि इस लड़की का बाप किस किस्म का आदमी है। दो, अपने बाबा को सामने बिठा के बात करो, खुलकर कहो उनसे। मैं आपकी सारी हरकतें देख रही हूँ, हर बात से अवेयर हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं कह सकती, क्योंकि जब मैं कहूँगी तो नॉर्मल अंदाज में नहीं कहूँगी। इसीलिए उनसे बात करके मैं अपने जहन को मजीद स्ट्रेस नहीं देना चाहती इस वक्त। इस बात का क्या मतलब बेटा? ओफो मॉम, आपसे कोई बात करना आसान नहीं है। मैं प्रेगनेंसी की वजह से मजीद स्ट्रेस नहीं लेना चाह रही, बस इतनी सी बात है। ओके दुआ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि बाबा से आप बात करें। आपको पता है क्या कहना है। मैं जानती हूँ इसका फायदा नहीं होगा, मगर फिर भी तुम कहती हो तो कर लूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर का बताओ मुझे। इस हफ्ते जाऊंगी। अगर चाहो तो हमारे डॉक्टर से भी कांटेक्ट कर सकती हो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। दो, अब ये ना कहना कि तुम उस औरत के पास जा रही हो। अरे नहीं, उनके पास नहीं जाऊंगी। मैं कोई और डॉक्टर तलाश कर लूंगी। अगर उनके डॉक्टर के पास नहीं गई और आपके बताए हुए डॉक्टर के पास चली गई तो मसला हो जाएगा। मतलब तुमने वाकई उनकी फैमिली को संभालना सीख लिया है दुआ? मॉम, करना पड़ता है। अच्छा, मुझे चलना चाहिए। थोड़ी देर में तुम्हारी खाला आने वाली है, अगर चाहो तो तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकती हो। नहीं, मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, वो करने हैं। ओके, तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगी। चलो उठो, आ जाओ बेटा। खुश आमदीद। चले अम्मी, मुझे जल्दी से चप्पलें दे दो। तुम मेरे लिए ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लाओ जल्दी से। मैं कमरे में जा रही हूँ अपने। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या आपा? अरे नहीं, बस तुम दवाई लेकर आओ। आपा, क्या हुआ? क्या मतलब? अम्मी बीमार है क्या? दवाई की बातें कर रही थी। नहीं भाई, हमेशा की तरह ब्लड प्रेशर का मसला है। अल्लाह उन्हें शिफा दे, मैं उन्हें देख कर आती। नाइला, अभी नहीं, रुक जाओ, उन्हें जरा आराम करने दो। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें बाद में देख लूंगी। तुम्हारा तजस्सुस कभी खत्म नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। माँ कहाँ है तुम्हारी? बीमार है, लेटी हुई है। बाबा क्या थोड़ी बात कर सकते हैं हम? मेरी स्टडी में आ जाओ। बैठ जाओ बेटी, बैठो। क्या तुम मुझसे नाराज हो या मुझे ऐसा लग रहा? अगर हूं तो क्या गलती पर हूं?
तुम कब से किसी बारे में सोचे समझे बगैर फैसला करने लगी हो नूर बेटी? मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस औरत के पास आपका क्या काम बाबा? बेटी होश में तो हो। मैं तुम्हारा बाप हूं, कोई दोस्त नहीं तुम्हारा। आप उस औरत के दफ्तर में हाथ में गुलाब लेकर गए। क्या एक बार भी अम्मी का ख्याल नहीं आया कि वो दुखी होंगी? हद में रहो अपनी। मुझे जिसे वजाहत देनी है वो तुम्हारी माँ है। ये मत भूलो कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा बाप। मैं तुम्हें जवाब दे हरगिज नहीं। बाप बच्चों की कफालत करता है और बच्चे बाप की इज्जत करते हैं और भरोसा करते हैं उस पर। बस बहुत बात हो गई, तुम जा सकती हो। मामला खत्म हो गया। उसने जिद की कि मैं उसके बाबा से बात करूं, जबकि मैं उस आदमी का चेहरा भी देखना नहीं चाहती। खैर है, बात कर लो और जाने दो। वैसे भी वो कुछ नहीं समझेगा, मोटी अकल वाला है। ऑब्वियसली वो नहीं समझेगा, लेकिन क्या करूं, प्रॉमिस कर लिया है दुआ से। सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। सब कुछ से क्या मतलब? यार बातचीत करने से पहले क्यों ना हम कुछ खा भी लेते हैं। एक्सक्यूज मी, 2 चाय ले आइएगा हमारे लिए। एलिफ, मुझे डर लगने लगा है। ठीक है, समझ रही हूँ मैं। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम्हारा घबराना बनता है वैसे। वो क्यों? मरियम खातून आज मेरे ऑफिस आई थी। किसी रिश्तेदार के लिए मेहंदी का सेटअप करवाना था, बस यही फजूल बातें हुई। बस इसी हवाले से बातचीत हो रही थी और फिर तो अब्दुल्ला साहब आ गए हाथ में गुलाब लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? कसम से ऐसा ही कुछ हुआ है, मत पूछो। क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही हो एलिफ? नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। दरअसल मुझे भी गुस्सा आ रहा है सब पर। कसम से मुझे यकीन नहीं आ रहा जो मैं सुन रही हूँ। हर कोई मेरे मुंह क्यों लगता है? अगर मेरी भांजी इसीलिए तलाक ले ले तो मैं इस स्कैंडल की पेशी पर जाऊंगी। फॉर गॉड सेक सीरियस हो जाओ एलिफ। अच्छा ठीक है, आखिर मेरा क्या कसूर है इस सब में? मैंने थोड़ी ना बुलाया था उसे। देखो, अगर मैं झूठ बोलती कि वो तुमसे सुलह करने आया है या तुमसे मिलने आया है तो शायद सब ठीक हो जाता है ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा जो मैं सुन रही हूँ तुमसे। फिर क्या हुआ? क्या तुमने ये बात बताई कि तुम्हारा उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं? और अब्दुल्ला साहब तुम्हें फूल क्यों दे रहे थे? अच्छे आदमी है, शायद वो वहाँ माफी मांगने आए थे, लेकिन मरियम गुस्से से निकल गई वहाँ से और उसके पीछे पीछे वो टेढ़ी मरियम भी दौड़े फौरन से। एलिफ, अच्छा ठीक है, दुनिया की सबसे हसीन लड़की पीछे पीछे चली गई उसके। सच बताना, कहीं तुम्हें सब कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा है एलिफ? तुम्हें अंदाजा भी है मैटर कितना सीरियस है? बिल्कुल अंदाजा है मुझे इसका यार, लेकिन मेरा क्या कसूर है? तुम ही बताओ, क्या मैंने बुलाया था उन्हें वहाँ? इस तरह इल्जाम दोगी तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। ऑब्वियसली मैं तुम्हें इल्जाम नहीं दूंगी और ना ही किसी को ऐसी हरकत करने की इजाजत दूंगी। हमारे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है और वो लोग आपस में बात करते रहेंगे। नहीं एलिफ, बिल्कुल नहीं। अगर हम खामोश बैठे रहे तो ये लोग कुछ और सोचेंगे। बदकिस्मती से हम ऐसी फैमिली के सामने हैं कि हमें मुसलसल अपना दिफा करना पड़ता है। हम क्यों मुजरिमों की तरह अपना दिफा करें? अगर एक बार दिफा ना करें तो आइंदा के लिए ना कोई जरूरत रहेगी और फिर वो लोग जो चाहे कहते रहे। अगर ये दुआ का ससुराल ना होता तो तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन बात वो नहीं। मरियम खातून, क्या हो रहा है? मुझसे पूछ रहे हैं, इसका जवाब तो आप देंगे। मरियम खातून, आप कैसे किसी औरत को फूल दे सकते हैं? आखिर उसके दफ्तर गए ही क्यों थे? तुम होश में तो हो अपने? जो कुछ तुमने बिगाड़ा था मैं उसे ठीक करने गया था, समझ गई तुम? बिल्कुल यकीन नहीं है मुझे आप पर। तो और क्या, मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? एलिफ खातून का बिजनेस नहीं चल रहा था। मैंने अपने ऑफिस में इकराम से कहकर उसे होटल का कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश की, लेकिन उसने कबूल नहीं किया। मुझे उस बात पर शर्मिंदगी थी जो कुछ तुमने किया, इसीलिए उससे माफी मांगने गया था मैं वहां पर। तो आप उसे काम दिलवाना चाहते थे? और तुम क्यों गई थी? अब खुदारा ये मत कहना कि वही बात करने गई थी। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मेहंदी की तकरीब के लिए बात करने गई थी। तो फिर तुम मुझ पे किस लिए बिगड़ रही हो? जो कुछ तुमने उनके साथ किया उस पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तो इसका मतलब है मुजरिम भी मैं बन गई?
क्या कहने हैं आपके अब्दुल्ला? तुम बहुत जज्बाती हो मरियम खातून, बहुत जज्बाती। कुछ तो शर्म करें, कुछ तो शर्म करें। मेरा शौहर किसी दूसरी औरत के लिए फूल लेकर खड़ा था मेरे सामने, तो क्या मुबारकबाद दूं? क्या तुम मुझे नहीं जानती? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें वहाँ जाकर क्या मिला सिवाय हमें रुस्वा करने के, मरियम बेगम? अच्छा, क्या मिला वहाँ जाकर? इज्जत वापस मिली मुझे, अपनी इज्जत। मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपको दी, पूरी जिंदगी, लेकिन क्या एक दिन भी आपने फूल लाकर दिए मुझे? यार, तुम्हारे पास 40 के करीब घर हैं और तुम्हें एक फूल की पड़ी हुई है। हाँ, घर तो मैंने तुम्हें दे दिए, लेकिन फूल वगैरह मैं दूसरी औरतों को ही दूंगा। बिल्कुल शर्म नहीं है आप में अब्दुल्ला। अल्लाह हिदायत दे, और कुछ नहीं कहूंगी मैं। बेगम, खुदा के वास्ते अक्ल की बात करो कुछ। तुम मुझे झूठा बना रही हो। क्या कोई भला ऐसा कर सकता है? हाँ, नहीं है अक्ल मुझ में, बिल्कुल भी नहीं है। मैं समझ गया तुमसे बात नहीं हो सकती। तुम जरा तन्हा बैठकर अपने किए पर गौर करो और अपनी बेटी को समझा दो। अपने बाप से ऐसी बातें नहीं करते। हर कोई अपनी हद में रहे तो बेहतर रहेगा। आयशा, मुझे आज एक बहुत जरूरी काम पड़ गया है, तो तुम प्लीज तमाम पेरेंट्स से मीटिंग पोस्टपोन करा दो। ठीक है ज़ैनब साहिबा। थैंक यू सो मच। यकीन नहीं आ रहा मुझे, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। कादिर साहब आइए। सलाम। खुश आमदीद। शुक्रिया। तशरीफ रखिए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, ज़हमत दी आपको। ये आप क्या कह रहे हैं उमर साहब? मेरे वालिद और आपके भाई एक दूसरे को जानते थे, मुझे भी इसी बहाने पता चल गया। जब मेरे वालिद ने अब्दुल्ला साहब का नाम सुना तो कहा, खबरदार, बिल्कुल देर न करो, फौरन चले जाओ। शुक्रिया, खुश रहिए। आपको यकीनन खबर है कि आपकी अहलिया और उनकी बहन के दरमियान हमारे ससुरालियों की तरफ से एक नापसंदीदा और गैर जरूरी तकरार हुई। हाँ, जानता हूँ मैं, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो आपके रिश्तेदार हैं। जी हाँ, वो मेरे भाई की समदन भी हैं और मेरी बहुत अजीज मोहतरम दोस्त भी हैं वो। तो फिर आपको हमारी तरफ से कहे गए जुमलों का भी इल्म है? बिल्कुल है कादिर साहब, और मैं वाकई की पूरी तफसीलात से भी आगा हूँ। उमर साहब, हम एक सीधी सादी फैमिली हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अब तक मेरी बीवी ने और ना मैंने किसी पर आज तक कोई मुकदमा नहीं किया, लेकिन उस खातून के अल्फाज और रवैये ने मेरी बीवी और उसकी बहन को इतना दुख दिया कि जब उन्होंने कहा कि हम मुकदमा करेंगे तो मैंने उनका साथ दिया। समझ सकता हूँ कादिर साहब, बात कुछ यूं है कि सब अपनी जगह पर हक पर हैं और साथ अपनी जगह पर गलत भी हैं। इससे बिला वजह एक तनाव पैदा हुआ है। फरीकैन ने एक दूसरे से नापसंदीदा सख्त बातें की हैं, लेकिन आप यकीन रखें, देखें, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ ज़ैनब की जमानत देता हूँ। ज़ैनब साहबा तालीम के शोबे से वाबस्ता है और इज्जत है उनकी एक। आए मिलकर कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं। उमर साहब, आप निकाले तो सही, हम तो आशना भी निकले। मेरी तरफ से कोई भी मसला नहीं होगा। मेरी बीवी ये चाहती थी कि उनसे माजरत की जाए, ज़ैनब खातून ने तो ये भी कबूल ना किया। देखिए कादिर साहब, अगर एक तरफ से माफी मांगी जाए तो दूसरी तरफ से भी वही मुतालबा होगा। फिर ये मामला लंबा होता जाएगा और एक ना खत्म होने वाली कहानी बन जाएगी। मैं चाहता हूँ कि मामला खुशसलूबी से खत्म हो जाए। आपका क्या ख्याल है? मतलब आपको नाराज भी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप अपनी बीवी से बात करें और वो भी अपनी बहन से बात करें। जरूरत हो तो दोबारा मुलाकात भी कर लेते हैं। मैं आपको दोबारा वजाहत दे दूंगा अगर आप मुनासिब समझें तो। बिल्कुल उमर साहब, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके ताउन का। कोई बात नहीं।